Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे, so make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट इंडिया एंड ग्रीस. अब देखो रिसेंट में आपके रिजना डायलॉग्स हुए थे 2024 के और ये कंडक्ट हुए थे आपके न्यू दिल्ली में. ओके, इस टाइम पर देखा गया कि हमारे पीएम और ग्रीस के पीएम के बीच में थोड़े से डायलॉग्स एक्सचेंज हुए और उस टाइम ग्रीस के पीएम ने बोला इंडिया से कि जो आप IMEC कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, दैट इज योर इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है, वो प्रोजेक्ट आप, इन्होंने बोला है उसे एज अ पीस प्रोजेक्ट और इन्होंने बोला कि आप ये प्लीज आगे कंटिन्यू कीजिए एंड इसे आगे बनाइए. सी द मेन रीजन इज कि ये जो आपका कॉरिडोर होगा ये ग्रीस से भी पास करेगा, सो इट्स बेनिफिशियल फॉर देम, सो दे वांट कि हम ये कंस्ट्रक्ट करें. देखो ये जो आपका IMEC था ये बेसिकली काउंटर करने के लिए किया था हमने BRI, ठीक है, दैट इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. ओके, सो ये भी याद रखना. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड ग्रीस, थोड़े से रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इंडिया और ग्रीस के. अब हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स भी रहे हैं पहले के, आप देखोगे, ठीक है, इन दी अशोकाज एडिक्ट, ठीक है, उस टाइम पर भी इंडिया और ग्रीस की बात मेंशन की गई थी, हमारे ट्रेड रिलेशनशिप और कल्चरल्स के बारे में बताया गया था, ठीक है. उसके अलावा आप देखोगे गंधारा आर्ट जो आपकी एंशियंट टाइम में फ्लरिश की थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडो एंड ग्रीक, ठीक है. यू कैन से इंडिया एंड ग्रीस से ही इन्फ्लुएंस है उसका. ओके, मोर ओवर जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स थे वो इस्टेब्लिश हुए थे इन 1950. उस टाइम पर ग्रीस ने ओपन करी थी अपनी एम्बेसी इन दिल्ली इन 1950 एंड इंडिया ने ओपन करी थी अपनी एम्बेसी इन एथेंस विच इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, ओके, इन 1978. मोर ओवर आप देखोगे कि ग्रीस हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा वाउच करता है हमारे लिए, ठीक है. ग्रीस हमें फेवर कर रहा है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले, इसके लिए भी ये हमारे लिए वाउच कर रहे हैं वहाँ पे. मोर ओवर आप देखोगे कि इन 1998 उस टाइम पर इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे थे. ओके, उस टाइम पर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा आपकी जो फॉरेन कंट्रीज थी या वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगाए थे हम पर और काफ़ी अगेंस्ट हो गए थे. बट इवन एट दैट टाइम ग्रीस हमारे साथ था. उसी टाइम देखा गया था कि वहाँ के डिप्लोमेट्स आए थे यहाँ पर और उन्होंने हमारे साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया था कि हम डिफेंस की रीजन में कोलैबोरेट करेंगे. सो उस टाइम पे भी दे शोड कि दे आर स्टैंडिंग विद अस. ओके, मोरओवर आप देखोगे कि ग्रीस की सबसे ज़्यादा बड़ी या वास्ट आपकी मर्चेंट नेवी है. ओके, सो सबसे ज़्यादा इसकी मर्चेंट वेसल्स हैं एंड ये बिलीव करते हैं कि आप फ्री ट्रेड और फ्री मूवमेंट रखो इन द इंडो पैसिफिक एंड द मेडिटेरियन सी रीजन. ओके, मोर ओवर इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था आपका इन एक्सरसाइज इनियोकस 23 विद ग्रीस. ओके, सो रिलेशनशिप्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं. दो एक जो इसमें हमारा नेगेटिव है, देखो एक नेगेटिव यहाँ पर ये है कि हमारा जो ट्रेड है ग्रीस के साथ दैट इज जस्ट अराउंड $2 billion, सो दैट इज वेरी लो. हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इसे $4 तक पहुँचाए. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू. हमारे कल्चरल और हमारे टर्म्स काफ़ी अच्छे हैं बट हमें ट्रेड में थोड़ा सा और इन्हांस करने की नीड है. ओके, मूविंग ऑन. देखो आप देख सकते हो ये है आपका ग्रीस का मैप, ठीक है, ये यूरोप है, दिस इज ग्रीस. ग्रीस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर यूरोपियन यूनियन, आई होप यू ऑल नो दैट, ठीक है. ग्रीस ये रहा, एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, यू कैन सी हियर. ये मैप आप देखो, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आप आराम से देख सकते हैं. मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं IMEC जिसके बारे में हमने बात की थी, द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर. सो इसकी बात हम कर रहे थे पहले से. सो देखो दिस इज द रूट, बेसिकली ये मुंबई से आपका स्टार्ट होगा, फिर ये आगे मूव करेगा टूवर्ड्स ग्रीस. ग्रीस भी यहाँ पर है, ठीक है. अब ये दिस विल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क एंड रोड ट्रांसपोर्ट. ओके, अब इसका ईस्ट कॉरिडोर विल बी कनेक्टिंग इंडिया टू अरेबियन गल्फ एंड द नॉर्दर्न कॉरिडोर विल बी कनेक्टिंग द गल्फ टू यूरोप यहाँ पर. ओके,
This will also include an electricity cable, a hydrogen pipeline and a high speed data cable. Okay, so ये important है. इसके signatories कौन है, कौन सी countries हैं? So that is India, US, Saudi Arabia, UAE, European Union, Italy, France and Germany. Okay, नेक्स्ट ऑन, देखो मेन एम क्या है इसका, जो इस कॉरिडोर का मेन एम है वो यही है कि आप क्रिएट करो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन लिंक बन जाएगा आपका, ठीक है, जिसमें आपका रेल भी होगा, रोड भी होगा, सी रूट्स भी होंगे और कनेक्ट करेगा इंडिया को मिडिल ईस्ट से और यूरोप से. ओके, इनहांस करेगा ये ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, आपकी कॉस्ट भी कम होगी, इकोनॉमिक यूनिटी बढ़ेगी कंट्रीज के बीच में, और ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा आपका, और लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होंगी थ्रू दिस. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आएंगे हम स्पेस सेक्टर की साइड. ठीक है, अब ये काफी बड़ी न्यूज है क्योंकि इंडिया में पहली बार हो रहा है कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया है हमारी गवर्नमेंट ने. ओके, सो दिस इज अ न्यू हाईलाइट, दिस इज वेरी बिग थिंग, बिकॉज इसकी वजह से आप देखोगे कि हमारा जो स्पेस सेक्टर है वो काफी ज्यादा ब्लूम करेगा क्योंकि फॉरेनर्स आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे थ्रू दिस. सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड थिंग, और प्लस इन्वेस्ट करेंगे भी क्योंकि देखो इसरो ने रिसेंटली जितनी ज्यादा हेडलाइंस बनाई है उसके बेसिस पे पीपल विल बी इंटरेस्टेड कि वो हमारी कंट्री में आके पैसा डालें. ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें हुई हैं इसकी वजह से. इसमें होगा कि फॉरेन कंपनीज कुड इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स और सब सिस्टम्स में होगा आपका 100% विदाउट अप्रूवल. गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है. अगर आप देखो इसमें 3 चीजें हुई हैं मेनली. ठीक है, पहली चीज, अगर आप कोई भी सब सिस्टम्स बना रहे हो, ठीक है, कोई भी सब सिस्टम सब कंपोनेंट्स बना रहे हो, उसमें आपको फॉरेन कंट्रीज को इन्वेस्ट करना है तो वो 100% इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं. इसमें गवर्नमेंट के अप्रूवल की बिल्कुल नीड नहीं होगी. ठीक है, सेकंड आ जाएगा आपका, सेकंड आएगा कि अगर फॉरेन फर्म्स है और वो प्लान कर रही है कि वो बिल्ड करें सैटेलाइट्स इन इंडिया, ठीक है, अगर उन्होंने सैटेलाइट्स बिल्ड करनी है तो वो 74% तो आपका आराम से इन्वेस्ट कर सकती है. बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल की उन्हें नीड होगी, गवर्नमेंट के रूट के थ्रू दैट अदर इन्वेस्टमेंट विल बी गोइंग थ्रू. एंड लास्टली जो लास्ट है आपका, लास्ट है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कि आप लॉन्च व्हीकल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो 49% तो विदाउट अप्रूवल आप दे सकते हो. उसके आगे का जो 51 है वो गवर्नमेंट रूट और गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू जाएगा. ओके, देखो यही 3 बातें हैं, दीज आर द मेन 3 की चेंजेस. देखो लॉन्च व्हीकल्स हैं और एसोसिएटेड सब सिस्टम्स हैं अगर, तो उसके लिए 49% परमिटेड है. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, ऑपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, सैटेलाइट डेटा का या ग्राउंड सेगमेंट्स पे, तो 74 है. एंड लास्टली अगर सब कॉम्पोनेंट्स बनाने हैं आपको किसी भी सैटेलाइट के, देन देयर इज 100% है. ओके, नेक्स्ट ऑन, देखो इसरो की जो की टेस्ट हुआ है यहाँ पर, सिर्फ ये याद रखना, दिस इज द नेम, क्रायोजेनिक इंजन का नेम क्या है, CE-20. दिस नेम इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर. दे कुड जस्ट आस्क यू व्हाट इज दिस CE-20. सो दिस इज अ क्रायोजेनिक इंजन जिसके अभी टेस्ट आपके कंप्लीट हुए हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं CA पार्ट पर. अब रिसेंटली क्या रैंक रही है इंडिया की ग्लोबली फॉर साइबर क्राइम टारगेटिंग इन 2023. सो हमारी रैंक रही है 80th रैंक रही है. इसमें हमारे जो लोकल थ्रेट्स थे दैट अफेक्टेड ऑलमोस्ट 34% ऑफ द यूजर्स, जिसकी वजह से आपने देखा कि कितने ब्लॉकिंग इंसिडेंट्स हुए हैं, आपके 74 लाख इंसिडेंट्स हुए हैं. अब ये कंपनी है जिसने ये रैंकिंग आपकी निकाली है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. अब एक नया प्रोग्राम हुआ है जो लॉन्च किया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड iCreate. अब इन्होंने ये साथ में मिलके बनाए हैं प्रोग्राम. देखो नेम है इसका IMPELAI. ओके, सो दिस इज द नेम. इसकी फुल फॉर्म है iCreate माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर इमर्जिंग लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, सो दिस इज बेसिकली कि ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा इंडिया कॉन्क्वेस्ट AI में आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन बढ़ाने के लिए प्रोग्राम आया है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं PM श्री स्कूल्स. अब रिसेंट में आपका एक इवेंट हुआ है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है वहां पर आपकी यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, और वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं दैट्स विष्णु देवसाई. ठीक है, CM का नाम याद रखना, रिसेंट में अपॉइंट हुए थे विष्णु देवसाई. सो इन्होंने क्या नया इवेंट वहां पर हुआ है, इन्होंने बेसिकली लॉन्च करे हैं वहां पर 211 PM श्री स्कूल वहां पर इनॉग्रेट किए हैं. ओके,
नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिकेट से रिलेटेड एक न्यूज आई है. सो रिसेंटली क्रिस क्रिकेटर ने एक माइलस्टोन अचीव किया है बाय बीइंग द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू रीच 10,000 रन्स इन अ T20. सो यहाँ पर पहली बार पाकिस्तान कहीं आगे है. सो पाकिस्तान के हैं आपके बाबर आजम. ओके, रिसेंटली यहाँ पर इनका प्रीमियम लीग हुआ था, दैट वाज पाकिस्तान प्रीमियर लीग. सो वहाँ पर ही अचीव दिस माइलस्टोन. नेक्स्ट ऑन आ जाते हैं मॉर्गन स्टैनली रिसर्च. अब मॉर्गन स्टैनली रिसर्च ने रिसेंटली बताया है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 25 कंपेयर टू योर फाइनेंशियल ईयर ऑफ 24. तो उसमें क्या चेंजेस होंगे. सो उन्होंने बोला है कि वहाँ पर स्लाइट डिफरेंस देखोगे आप कि देल बी अ नॉट अ इंक्रीज, बेसिकली देल बी अ डिक्रीज, मॉडरेट डिक्रीज होगा ऑफ 6.5% होगा. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक ट्राइबल फेस्टिवल है आपका जिसका नाम है समक्का सारालम्मा जात्रा. ठीक है, ये इसका नाम है. देखो, और ये आपका सेलिब्रेट हुआ है रिसेंटली, कमेंस हुआ है बेसिकली इन तेलंगाना. ठीक है, तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है आपका ट्राइबल फेस्टिवल. एक चीज याद रखना, ये जो नेम है, दिस इज द नेम ऑफ द मदर, दिस इज द नेम ऑफ द डॉटर. सो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है क्योंकि इस मदर डॉटर डियो ने जिस करेज से बेसिकली अनजस्ट रूलर्स थे उस टाइम पर उनके अगेंस्ट फाइट की थी, इसलिए उनके लिए ये आपका सेलिब्रेट होता है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोन पे. अब फोन पे ने रिसेंटली एक नया ऐप स्टोर लॉन्च किया है. अब ऐप स्टोर का नाम है आपका इन दिस ऐप स्टोर एंड ये कम्पीट करने वाला है आपका जो आपका नॉर्मल एंड्रॉइड ऐप स्टोर होते हैं, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर के साथ कम्पीट करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है एक इन दिस ऐप स्टोर जिसमें है आपके ऑलमोस्ट 2 लाख एप्स अक्रॉस 45 कैटेगरीज. नेक्स्ट आई है आपकी एक बुक. सो नई बुक आई है, द नेम ऑफ द बुक इज स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मल्लापुरम. सो इसके ऑथर हैं आपके अश्विन प्रभु यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं वोकैब पार्ट पे. आज के टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज एम्बिलेंट विच मीन्स चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी. मीन्स आप खुश हो. ठीक है, आपने बोला था इसके सिनोनिम्स भी एंटर करा दे, सो आई हैव मेंशन्ड द सिनोनिम्स इन दी ब्रैकेट है. ओके, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है प्लम्प which means complete and confident composure और self assurance, जब आप काफी ज्यादा confident होते हो. ठीक है, third word is welfareism which is a general view about morality and value. Okay, fourth word is dwell. Dwell means कि live या living at a specified place. Dwell करना means if you are living at a certain city, so you're dwelling at that particular city. Okay, लास्टली वी हैव द वर्ड इन्फ्यूज. इन्फ्यूज का मीनिंग होता है अगर आप किसी चीज में कोई और चीज ऐड कर देते हो या फिल कर देते हो. ओके, दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड यू इन द लास्ट सेशन. ओके, सो आपका खजुराहो डांस फेस्टिवल किस स्टेट से बेसिकली रिलेट करता है. सो ये रिलेट करता है आपके एमपी से. ओके, नेक्स्ट ऑन, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे. आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. ये हमने आज ही डिस्कस किया है, सो इट विल बी वेरी इजी. आई होप यू लाइक दिस सेशन. शेयर करना मत भूलना with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.